नमस्कार, गांव शहर की 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 200 खबरों को। मुंगेर के रामनगर में आर्मी जवान की गाड़ी ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। सासाराम के चिनारी में आकाशीय बिजली से किसान की मौत। भोजपुर के बेखमपुर में युवक पवन यादव की हत्या, माले विधायक शव यात्रा में हुए शामिल, दिलाया इंसाफ का भरोसा। साहिबगंज में बालू का अवैध भंडारण को लेकर जिला खनन पदाधिकारी की कार्रवाई, अवैध बालू को किया जब्त। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के लाइयू करमाली टोले में नए डी बोरिंग से उठी आग की लपटें, टोले में अफरा तफरी का माहौल। धनबाद के फूस बंगला भाट पट्टी के युवकों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, 3 लोग घायल। बांका के हडहार नदी के किनारे मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा में पुलिस कस्टडी से भागने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी में 999 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अररिया के त्रिशुलिया घाट पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों का काटा चालान। जमुई के परांची गांव जमीन विवाद में मारपीट, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। बांका के सलेमपुर में आपसी विवाद में मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल। कैमूर के मोहनिया में किन्नरों से मारपीट, मोहनिया थाने में इंसाफ की गुहार। बांका के बौसी में विदेशी शराब के बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, गुप्त तहखाने से 1,500 शराब की बोतल और स्प्रिट जब्त। गिरिडीह के पेटार प्रखंड में पलटी ऑटो रिक्शा, हादसे में 2 लोगों की मौत। गुमला के लालमाटी जोंगगाढ़ा के डहू पानी जंगल में महिला का कंकाल मिला, हत्या कर शव को दफनाया गया था। धनबाद पुलिस ने शूटर अमन सिंह गिरोह के 3 गुर्गों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से बाइक और पर्चा बरामद। लोहरदगा के सेना के चितरी घाग में डूबा युवक, नहाने के दौरान लगाई थी छलांग। कोडरमा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में चेकिंग के दौरान शराब की गई जब्त। देवघर पुलिस ने सुना रायठाड़ी और मधुपुर इलाके से 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा। पलामू के लटपौरी गांव में अशोका बिल्डकॉन के कैंप परिसर में गोलीबारी का मामला, एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा, क्रिमिनल गैंग पर अंकुश लगाने की चेतावनी। खगड़िया के परिसदन में बांध निर्माण संघर्ष समिति ने मंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा ज्ञापन, बांध से हो रहे कटाव से बचाने की मांग। अररिया के त्रिशुलिया घाट पुल पर अप्रोच पथ नहीं, लोगों को होती है परेशानी। हाजीपुर के वास्तु विहार कॉलोनी के जलजमाव का एसडीओ ने लिया जायजा, लोगों को मदद का दिया भरोसा। 5 साल के बाद आज लगेगा नीतीश का जनता दरबार, सीएम सचिवालय में लगेगा दरबार। 2006 से 2016 तक लगा था जनता दरबार। राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आरा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हुए शामिल। लखीसराय पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा, रविवार को 16 फ्लाइट्स में 2405 यात्रियों ने की यात्रा। स्पाइस जेट के साथ इंडिगो की सुविधा के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी। भागलपुर का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी दुल्हन की तरह सज कर तैयार, आज मनाया जाएगा स्थापना दिवस। सासाराम में ग्रामीण चिकित्सक संघ की बैठक, 1 अगस्त से ग्रामीण चिकित्सकों को किया जाएगा सम्मानित। आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी की जमीन में मेडिकल कॉलेज बनाने का किया विरोध। रामगढ़ के बड़का गांव में गोलनपुरा में ग्रामीणों ने की बैठक, एनटीपीसी बादाम कोल माइंस को जमीन नहीं देने का फैसला। सिमडेगा डीसी ने राजस्व विभाग की मुलाकात के माध्यम से की समीक्षा, राजस्व वसूली में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश। गढ़वा सदर अस्पताल में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार स्वास्थ्य मेले का आयोजन।
पटना के अश्वरोही कैंप में परेड की तैयारियां शुरू। अश्वरोही दल की ट्रेनिंग शुरू। बिहार की शान है अश्वरोही दल। गोड्डा के गांधी मैदान में जिला नेटबॉल संघ ने चलाया सफाई अभियान। गया की टीचर ने बनाया मटके वाला कूलर। 500 रुपए में एसी को दे रहा टक्कर। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ बिहार में आज से खुलेंगे +2 स्कूल और कॉलेज। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी एंट्री। कोरोना टीका ले चुके शिक्षक और कर्मचारियों को ही मिलेगी आने की अनुमति। गोड्डा में कोरोना केस का आंकड़ा 0। स्वास्थ्य विभाग ने साझा किया रिपोर्ट। रांची के बरियातू में एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की बड़ी लापरवाही। महिला को दी गई कॉकटेल वैक्सीन। पहले डोज में कोवैक्सीन और दूसरे डोज में कोविशील्ड। रोसड़ा के बलहा में बाइक चोरी के आरोप में 2 युवक की जमकर पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले। बाढ़ के घुसवरी में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच रोड़ेबाजी और फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्थानीय मुखिया की गाड़ियों से बैटरी चोरी के विवाद में पथराव। दनादन फेंके जा रहे हैं पत्थर। खगड़िया के परबत्ता में रिटायर्ड फौजी के लाइसेंसी हथियार लहराने का वीडियो वायरल। जमीन विवाद में निकाली लाइसेंसी बंदूक। खुलेआम बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी दे रहा है फौजी। रिटायर्ड फौजी से बंदूक छीन लेता है एक शख्स। नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। बरवाद जंगल में चल रहा था शराब का कारोबार। सैकड़ों लीटर महुआ शराब किया गया नष्ट। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। पटना पुलिस लाइन में हंगामे में शामिल सिपाहियों पर फिर गिरी गाज। योगदान देने के तुरंत बाद 139 सिपाही निलंबित। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी नासिर और इमरान को दिल्ली ले गई एनआईए की टीम। हैदराबाद समेत कई ठिकानों की होगी जांच। रामगढ़ के कुल्ही पंचायत में हाथियों के झुंड ने बरपाया कहर। धान की फसल को किया नष्ट। छपरा के एकमा थाना के दारोगा ने वर्दी का दिखाया धौंस। फरियादी को गाली देने का वीडियो वायरल। खगड़िया में 2 युवकों की ग्रामीणों ने खंबे से बांध करके जमकर पिटाई। पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने लगाई फांसी। बोकारो के सेक्टर 1 में खटाल के पैसों को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। जमकर चली लाठियां। उदा किशनगंज के खुरहान में निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। छपरा के दरियापुर में 2 गांव के लोगों में मारपीट के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। औरंगाबाद में शादी ब्याह पर पंचायत के दौरान 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट। कटिहार के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर से ताला तोड़कर 2 घंटे की चोरी। शेखपुरा के प्रभुबिगा गांव में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। बघा में रामरेखा पुल के पास डूबने से 10 साल के बच्चे की गई जान। सहरसा के दासटोला में गड्ढे से लापता बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ में सीसीएल बड़का सियाल के सुरक्षाकर्मी का जंगल में मिला शव। गिरिडीह के केंद्रवाड़ा गांव में बच्चों के विवाद में परिजनों के बीच जमकर मारपीट। बांका के गोतियारी में कट्टा लहराना युवक को पड़ा महंगा। खाली पड़ी हवालात की हवा। बंका के रामनगर में क्षतिग्रस्त पुलिया से गिरकर बाइक सवार जख्मी। नवादा के रजौली हाई टेंशन तार से झुलसा एक युवक। औरंगाबाद के रफीगंज में मारपीट में घायल दिव्यांग की इलाज के दौरान मौत। बांका में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। पटना के राजीव नगर की जास्मीन का पुलिस पर आरोप। मारपीट और घर से निकाले जाने के बाद कार्रवाई का करती रही इंतजार। बोकारो के दुंदियारा में रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। पुलिस के किया गया हवाले। सासाराम के शिवसागर में कार ने सड़क किनारे खड़े बस को मारी टक्कर। 5 लोग घायल। गढ़वा के कांठी में जमीन विवाद में फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना में क्राइम कंट्रोल के लिए एसएसपी की बैठक। 7 कुख्यातों के खिलाफ सीसीए प्रस्ताव। जहानाबाद के परसबीघा में पुलिस ने हथियारबंद 5 सड़क लुटेरों को दबोचा। पूर्णिया में 5 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। लोहरदगा में धान व्यवसाय से लूट मामले में आरोपी गिरफ्तार।
देवघर के देवीपुर थाना पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दुमका के सरैया हाट में सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। सिवान के नवाबपुर में लापता बुजुर्ग का शव बरामद। पुनिया के सबुत्तर गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत। सुपौल में जमीन के लिए 2 भाइयों में जंग, 23 लोग घायल। पाकुल में बायसोल नदी से बालू का उठाव जारी, ताक पर एनजीटी के आदेश। साहिबगंज में भी बालू का अवैध खनन जारी, बरेट, रांगा और बड़हरवा इलाके में गुमानी नदी पर बालू का अवैध उठाव। पलामू एसपी ने उठारी थाने का किया औचक निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में पानी में डूबा थाने में आने जाने के लिए नाव ही बना सहारा। न्यूज 18 की टीम नाव पर सवार होकर पहुंची थाने, रास्ते में डूबा नजर आया घर और वाहन। मुजफ्फरपुर में NH57 पर बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का विकराल रूप, विजय छपरा गांव में बांध को बचाने की कोशिश। खगड़िया के जलकौड़ा में गंडक नदी के कटाव का कराया जा रहा भराई का काम। बेतिया में बाढ़ से बेहाल लोग घर बार छोड़कर स्कूलों में लिए हुए हैं शरण। दरभंगा में डूब गया अत्याधुनिक बस स्टैंड में घुसा बाढ़ का पानी। पटना में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कैमूर में झमाझम बारिश से किसानों में खुशी की लहर। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में मूसलाधार बारिश के बाद धान की रोपनी शुरू। बेतिया के कई हिस्सों में बारिश से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल में बारिश की वजह से सिकरहना नदी में बढ़ा जलस्तर। मधुबनी की ज्यादातर कॉलोनियों में घर में जल कैदी बने हुए लोग। बगहा में बांसी नदी का रौद्र रूप आया सामने, गांव वालों को सता रहा है डर। जामताड़ा में लगातार बारिश होने के बाद धान का बिचड़ा हुआ खराब। मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में लोग बारिश से नारकीय जीवन जीने को मजबूर। नरकटियागंज में करताहा नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बाढ़ ने छीना घर, ट्रक में आशियाना। छपरा में पानी में डूबा उत्पाद विभाग, हाजत और मालखाना में घुसा पानी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सांसद गोपाल जी ठाकुर। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले पशुपति पारस। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री RCP सिंह से की मुलाकात। भागलपुर के गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने चिराग पासवान पर बोला हमला, का बंगले में लगा लिया आग। बेतिया में STET पास अभ्यर्थियों ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। बेतिया में उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा सीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह का दावा, टूट गई है LJP, ज्यादातर नेता पशुपति पारस के साथ। पटना में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, विधायक नंदकिशोर यादव हुए शामिल। खगड़िया में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता हुए शामिल। भागलपुर में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक। शाहनवाज हुसैन ने किया मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक कारखाने का निरीक्षण। भागलपुर में रेशम और वस्त्र संस्थान का उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने लिया जायजा। मुंगेर के असरगंज में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन। पटना में स्लम के लिए बच्चों के लिए अनफोल्ड यू डिजिटल एजुकेशन एकेडमी का उद्घाटन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले पूर्व कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अनुमति नहीं, सरकार ने नहीं दी मंजूरी। जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की गई नेत्रदान की पूजा। कटिहार में इंटक के बैनर तले जूट मिल को चालू करवाने के लिए आर पार की लड़ाई पर चर्चा।
कटिहार के डीएस कॉलेज में छात्रों की समस्या को लेकर जाप छात्र परिषद का कार्यक्रम। सिवान में मारवाड़ी समाज की बैठक, समाज के उत्थान पर चर्चा। सासाराम में परिवार नियोजन सेवा पखवाड़े को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की रैली। सासाराम के कोचस में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह। भभुआ में भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान के बहिष्कार का किया ऐलान। किशनगंज टाउन थाना में लगा जनता दरबार, जमीन विवाद का निपटारा। पटना सिटी के अगमकुआ में शिविर लगाकर दिव्यांगों में बांटा गया प्रमाण पत्र। अरवल में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। गुगरी के सियादतपुर में वार्ड संख्या 7 में सरकारी नल से निकल रहा गंदा पानी। लखीसराय में 17 जुलाई को परिया पोखर का वर्चुअल मोड में उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश। रांची में मॉड्यूलर टॉयलेट का हाल देखिए, टॉयलेट में साफ सफाई नहीं। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का विरोध तेज, विस्थापितों ने की हक की आवाज बुलंद। पाकुड़ विधायक दिनेश मरांडी ने ट्रैक्टर चलाकर जोता खेत, परिवार के साथ की धान रुपाई। साहिबगंज में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ। गुमला में खनन कार्यालय की बिल्डिंग जर्जर। धनबाद के लोहियाबाद में 20 साल से अधूरे पड़े मंदिर की कांग्रेस नेता ने करवाई ढलाई। मेदिनीनगर बाजार में जाम से निजात के लिए खींची गई सफेद लाइन। बानो थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल के बीच से गुजरने वाले रास्ते को सिमडेगा आयुक्त ने करवाया बंद। रामगढ़ के उरेज में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए ग्राम सभा का आयोजन। पाकुड़ के गोविंदपुर स्थित गोविंद सरोवर बदहाल। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी परियोजना का डीएम ने किया निरीक्षण। बोकारो में कररिया पंचायत में बांस बल्ले से घेरा गया जर्जर प्राइमरी स्कूल। राज्य के आदिवासी टोलों में धुमकुड़िया भवन को लेकर उत्साह, 14 जुलाई को सीएम करेंगे भूमि पूजन। शेखपुरा में गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हुआ तेज। मधेपुरा में डीएम की सख्ती के बाद पैक्स से खरीदे गए 100% गेहूं। औरंगाबाद में नल जल योजना में भ्रष्टाचार, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर, फुटबॉलर सुमिति के घर पहुंची सीओ। स्मार्ट सिटी पटना की बेली रोड की 50 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स खराब। सड़क के लिए तरस रहे रोहतास के भैंसाटी गांव के लोग। पूर्वी सिंहभूम के हाथियापाटा में वन महोत्सव का आयोजन। गुमला के जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया में मनाया गया 73वां वन महोत्सव। बाढ़ के अथमलगोला में ब्रह्मा बाबा प्राण प्रतिष्ठानुष्ठान को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। शेखपुरा के मारिया आश्रम में गरीब महिलाओं के लिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम। पूर्णमल बाजोरिया शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 जुलाई तक विश्व जनसंख्या पखवाड़े का आयोजन। लोहरदगा में विश्व जनसंख्या दिवस पर पखवाड़ा मेला उद्घाटन समारोह का आयोजन। धनबाद में परिवार स्वास्थ्य मेले को लेकर जागरूकता रैली। मुंगेर में एबीवीपी के स्थापना दिवस पर किया गया वृक्षारोपण। साहिबगंज एसपी ने तालझारी पंचायत भवन में किया वृक्षारोपण। भभुआ में ई रिक्शा चालक की अनोखी पहल, यात्रियों को पिलाते हैं मुफ्त में पानी। रिम्स में ब्लैक फंगस से संक्रमित महिला की मौत, रिम्स डायरेक्टर समेत 3 डॉक्टरों पर एफआईआर की तैयारी। बक्सर रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों के धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। खगड़िया में एमएलसी रजनीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कोरोना जागरूकता रथ को किया रवाना। पटना में लायंस क्लब नव्या ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। रामगढ़ के सीसीएल आदर्श एरिया अस्पताल का हाल बदहाल। बेगूसराय के आयुर्वेद कॉलेज में बच्चों को पिलाया गया स्वर्ण प्राशन खुराक। गिरिडीह में सामाजिक संस्था गूंज ने गरीबों के बीच बांटा मास्क और राशन किट।
धनबाद के तोपचांची में बिरहोर गांव में आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान ने बांटी दवाई और बिस्किट। धनबाद में ऑनलाइन क्लास नहीं करने वाले छात्र होंगे ड्रॉप आउट। गोपालगंज के थावे में अब तक शुरू नहीं हुआ आरटीपीसीआर मशीन। पीएमसीएच को छोड़कर पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में बंद है सीजेरियन की सुविधा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद ने वैक्सीनेशन को लेकर किया जागरूकता दौड़ का आयोजन। बघा में हरिनगर चीनी मिल ने रामनगर पीएससी को दान में दिया एम्बुलेंस। औरंगाबाद में युवक को बिना टीका लिए ही टीका दे दिए जाने का आया मैसेज। भागलपुर में टीकाकरण केंद्र पर भारी भीड़। पटना में सिर्फ 3 सेंटरों पर हो रहा है वैक्सीनेशन का काम। राज्य के खलारी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। शिवहर में दहेज के दानवों ने की एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोड्डा के लालमटिया थाना क्षेत्र के बसडीहा यात्री शेड में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या। नवादा के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। नवादा के चनौन गांव में छज्जा गिरने से 8 महिलाएं घायल, शादी वाले घर में इकट्ठा हुई थी महिलाएं। अड़वा के तिलदाग में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। दुमका के डोमकट्टा पलाश जंगल में पेड़ से लटकता एक अधेड़ महिला का शव किया बरामद। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी कपिल यादव को किया गिरफ्तार। छपरा में दूध वाले टैंकर से 1000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद। पूर्णिया में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए श्रम अधीक्षक और चपरासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बेतिया के कुमार बाग में पानी से भरे गड्ढे में मिला एक अज्ञात बुजुर्ग का शक्त विक्षत शव। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक शख्स की गला दबाकर हत्या। औरंगाबाद के नबीनगर में 2 सगी बहनों से छेड़छाड़ और चाकूबाजी। बेतिया में गंडक नदी में डूबने से एक बच्ची की मौत। गढ़वा के भंडरिया गांव में अज्ञात बीमारी से एक महिला की मौत, 5 लोगों की हालत खराब। बोकारो के भस्की में जमीन विवाद में तनाव के बाद एसडीओ और डीएसपी ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। गिरिडीह में अवैध बालू उत्खनन धड़ल्ले से जारी। मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, पिस्तौल लहराते युवक कर रहा डांस। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला, एएसआई समेत 4 जवान घायल। बगा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से रिहायशी इलाके में पहुंची बाघिन ने किया एक का शिकार। जमुई के चकाई थाना में तैनात होमगार्ड जवान की मौत, थाना परिसर में दी गई सलामी। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।